बुम्बरा बुम्बरा शाम रंग बुम्बरा 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 शाम। पहली पहली बार बली दिल गई हार बली। जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, जाने क्यों वो किसी पे तेरा रंग बल्ले बल्ले, तेरी चाल बल्ले बल्ले, तेरा रूप बल्ले बल्ले, तेरे गाल। सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम। दोस्तों, आज हम जिस अदाकारा की बात करने जा रहे हैं उनकी कहानी एक बर्थडे पार्टी से शुरू होती है, जहां उनकी मुलाकात एक एड फिल्म के डायरेक्टर से होती है, जिसे इस एक्ट्रेस को देखते ही अपने नए एड के लिए लीड की तलाश पूरी होती दिखती है। एक्ट्रेस की खूबसूरती पर फिदा डायरेक्टर बिना एक पल गवाए उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देते हैं। खैर, ऑफर एक्सेप्ट करने की जगह वह सोच के बताऊंगी कहकर बात को टाल देती हैं। करती हूँ जब उससे बातें लगता है सोने वाला है। लेकिन निर्देशक साहब कहाँ मानने वाले, वो हर कीमत पर इस एक्ट्रेस को साइन करना चाहते थे। सो फॉलो अप का सिलसिला शुरू कर देते हैं। आखिरकार कुछ समय बाद यह अदाकारा मान जाती है और इस एड से साल 1993 में पहली बार ग्लैमर की दुनिया में कदम रखती हैं। इस एक एड से यह क्यूट और बिंदास एक्ट्रेस घर घर की पहचान बन गई। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि यह एड मशहूर चॉकलेट ब्रांड पर्क के लिए था और यह मशहूर अदाकारा जिसने अपने नटखट और चुलबुले अंदाज से लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई थी, उनका नाम प्रीति जिंटा है। उप्स, लेकिन फिल्मों में तो लड़की मिल जाती है। जी हाँ, वही प्रीति जिंटा जिनकी क्यूट सी स्माइल पर ही युवाओं की धड़कन तेजी से बढ़ जाती थी और उनके गालों पर पड़ने वाले डिंपल तो न जाने कितने ही दीवाने थे उसके। गालों पर पड़ने वाले डिंपल जहां प्रीति की खूबसूरती पर चार चांद लगा देते थे, वहीं उनके फैंस उन्हें डिंपल गर्ल के नाम से पुकारते थे। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां। एक था बुल, एक थी बुलबुल, बुलबुल बोली सुन बाबुल। एक था बुल, एक थी बुलबुल, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके। एड के बाद प्रीति को काफी सारे मॉडलिंग और कॉमर्शियल्स के ऑफर आने लगे और अलग अलग एड्स में वो दिखाई दी। इस दौरान वो लिरिल साबुन के एडवर्टीजमेंट में भी नजर आई। यह एड इतना सक्सेसफुल और पावरफुल रहा कि क्या बूढ़े क्या युवा हर कोई डिंपल गर्ल को ढूंढने लगा। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। BSNL बेस्ट है मेरी। लगती हल्की हल्की इसके रंग हंस के देख। रब दी कसम सच बोल मेरे मितवा। स्क्रीन पर चुलबुली और नटखट अंदाज में दिखने वाली इस एक्ट्रेस की निजी जिंदगी बहुत ही दर्दनाक रही है। अपने करियर से ज्यादा निजी जीवन की वजह से लाइमलाइट में बनी रहने वाली इस एक्ट्रेस की सफलता उन लोगों के लिए काफी मोटिवेटिंग है जो हालात का रोना रोते हैं और टूट जाते हैं। आगे जानेंगे डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा के बारे में विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। ये आशिकी भी ऐसा नशा है जब ये लगे तो। मुझे चाहती हो कहो तुमसे कहूंगी इस बात को अगर तुम जरा सजा के। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। मिले हम छलक उठा।
दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल में। अपनी दोस्त के बर्थडे में शामिल होने गई प्रीति जिंटा की चाहत भले फिल्मों में काम करने की रही हो, लेकिन इसके लिए प्रीति ने ना कोई तैयारी की थी और ना ही कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की। मॉडलिंग से शुरुआत करने वाली प्रीति का फिल्मों में आना भी महज संयोग ही था। वहीं निजी जीवन की वजह से सुर्खियों में रहने वाली प्रीति ने अपनी शादी से सबको हैरान कर दिया था। आगे जानेंगे ब्यूटीफुल प्रीति जिंटा के बारे में और भी बहुत कुछ, लेकिन शुरुआत करते हैं उनके फिल्मी सफर से। हर सुबह याद रखना, हर शाम याद रखना। मेरे दिल में जो है वो कहना है, तेरे बिना कहीं रोके से रुके ऐसा देखें भी तो क्या देखें तुम्हारे सिवा। अपनी हसीन अदाएं और मुस्कान से अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्रीति जिंटा का जन्म 31 जनवरी साल 1975 को हिमाचल प्रदेश के रोहरू शहर में हुआ था। इनके पिता दुर्गानंद जिंटा इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे, वहीं मां नील प्रभा हाउसवाइफ। जब प्रीति महज 13 साल की थी तभी उनके माता पिता का दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनके पिता की मौत हो गई और मां बुरी तरह जख्मी हो गई। यहाँ तक कि उनकी मां के ठीक होने में भी लगभग 2 साल लग गए। परिवार में प्रीति के अलावा 2 भाई भी हैं। दीपांकर जिंटा सबसे बड़े हैं और इंडियन आर्मी में बतौर ऑफिसर कार्यरत हैं। वहीं छोटे मनीष जिंटा कैलिफोर्निया में रहते हैं। आर्मी परिवार से ताल्लुकात रखने की वजह से प्रीति का बचपन काफी अनुशासित रहा। प्रीति ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शिमला के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी बोर्डिंग स्कूल से की और स्नातक की सेंट बीट्स कॉलेज से। साहित्य में रुचि रखने वाली प्रीति बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी। वस्ल की मिन्नत करे हैं सारे आशिक, जिद करे हैं। मेरे दिल का तुमसे है कहना, बस मेरे ही रहना। It's all about tonight, night, 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 night. Tonight is going right, right. खैर पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रीति ने मॉडलिंग की तरफ रुख किया और फिर एड फिल्म की तरफ। प्रीति पहली बार स्क्रीन पर पर्क चॉकलेट के विज्ञापन में दिखी। यह एड इतना हिट रहा कि फिर कई सारे विज्ञापनों के उन्हें ऑफर्स आने शुरू हो गए, लेकिन प्रीति को अपनी पहचान मिली लिरिल साबुन के विज्ञापन से। इस एड में प्रीति को लोगों ने बहुत पसंद किया, जिसके बाद उनको फिल्मों के भी ऑफर्स आने शुरू हो गए और यहीं से प्रीति के कदम फिल्मों की तरफ बढ़ गए। ला 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 ला। 24/7 BSNL बेस्ट है मेरी। लगती हल्की हल्की इसके रंग हंस के देख। इसी दौरान मशहूर निर्देशक शेखर कपूर ने प्रीति को फेमस लिरिल सोप के विज्ञापन में देखा और उन्हें वह इतनी पसंद आई कि उन्होंने उन्हें अपनी आने वाली फिल्म तारा रंपम के लिए साइन कर लिया। हालांकि यह फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। महफिल में बार बार उन पे नजर गई, हाँ। लेकिन जल्द ही प्रीति जिंटा के पास एक और फिल्म का ऑफर आया। ये फिल्म 30 साल 2000 में रिलीज हुई निर्देशक कुंदन शाह की क्या कहना। किस्मत ने यहाँ भी साथ नहीं दिया और सबसे पहले साइन करने के बावजूद यह फिल्म बनने में बहुत लेट हो गया और यह भी प्रीति की डेब्यू फिल्म नहीं बन पाई। खुशी का खुमार क्या कहना, जाने मन जाने जा, तुमसा कोई कहा, तुमसे मिल के। इस दौरान मणि रत्नम ने प्रीति को फिल्म दिल से में साइन किया और इस तरह साल 1998 में रिलीज हुई यह फिल्म प्रीति की डेब्यू फिल्म बनी। फिल्म बहुत हिट रही, जिसमें प्रीति के काम की भी बहुत तारीफ हुई। फिल्म में प्रीति के अलावा मनीषा कोइराला और शाहरुख खान भी थे। मैं अधूरा तू अधूरी जी रही।
फिल्म में बस 20 मिनट के रोल में ही प्रीति ने अपने संजीदे अभिनय से दर्शकों को अपना कायल बना लिया। फिल्म में प्रीति ने इतना बढ़िया काम किया कि उनको बेहतरीन अभिनय के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नई अदाकारा के अवार्ड से भी नवाजा गया। चल छैया 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 चल छैया 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 जानू ना सकेरी जिया जले। इसके बाद इसी साल 1998 में प्रीति की एक और फिल्म रिलीज हुई जिसने उनको घर घर में पहचान बना दिया। इस फिल्म में प्रीति पहली बार बतौर लीड एक्ट्रेस बॉबी देओल के ऑपोजिट थी। अपनी एक्टिंग की वजह से उन्हें इस फिल्म के लिए भी फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नई अदाकारा का पुरस्कार मिला। अब्बास मस्तान की यह एक्शन थ्रिलर फिल्म साल की हिट फिल्मों में शुमार हुई, जिसके बाद प्रीति ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और आगे अलग अलग किरदार निभाए। झूठ बोलना नीयत में है तेरी सोच मीठी बातें बोल कर दिल। इसके बाद साल 2000 में रिलीज हुई प्रीति की बहुप्रतीक्षित फिल्म क्या कहना, जो प्रीति के करियर में मील का पत्थर मानी जाती है। इस फिल्म ने प्रीति के एक्टिंग को नया आयाम दिया और इंडस्ट्री में एक गंभीर एक्ट्रेस के तौर पर स्थापित कर दिया। से जा रही थी मैं, देखिए आज जाने मन। फिल्म में निभाया उनका कुंवारी माँ का किरदार काफी पसंद किया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सरप्राइजिंग हिट साबित हुई। फिल्म के लिए पहली बार प्रीति को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार में भी नॉमिनेट किया गया। है दिल लाया है बहार, प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बनके आ गया, प्यारा भैया। इसके बाद साल 2000 में प्रीति फिल्म मिशन कश्मीर में ऋतिक रोशन के साथ नजर आई और यह साल की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। साल 2001 में प्रीति फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है में आमिर खान के ऑपोजिट नजर आई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा बिजनेस किया। फिल्म में प्रीति का कर्ली हेयर स्टाइल इतना पॉपुलर हुआ कि उस दौर में वो ट्रेंड में शुमार हो गया। दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं। प्रीति जिंटा ने अपने फिल्मी करियर में कई ऐसी भूमिकाएं निभाई जिन्हें शायद कोई और अभिनेत्री करने से पहले 20 बार सोचे, लेकिन प्रीति ने बिना किसी के परवाह किए हमेशा ही लीक से हटकर भूमिकाएं निभाई। यही कारण रहा कि प्रीति अपने करियर में बहुत वर्सेटाइल किरदार में दिखाई दी और हर जगह अपनी एक्टिंग से कैरेक्टर में जान फूंकने में कामयाब रही। चुपके से सुन इस पल की धुन, प्रीति जिंटा ने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, पंजाबी और अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने इंटरनेशनल सिनेमा में भी काम किया और कई अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से अपनी अमिट छाप छोड़ी। हर जगह अपनी हसीन और दिलकश अदा से अलग पहचान बनाने में वो कामयाब रहीं। हमको मालूम है कि इश्क मासूम है दिल से, बेकरारी में भी कितना मजा है, धड़कन क्या कहती है समझो। प्रीति जिंटा ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। उनकी प्रमुख हिंदी फिल्मों की बात की जाए तो इसमें दिल से, सोल्जर, संघर्ष, क्या कहना, दिल लगी, हर दिल जो प्यार करेगा, मिशन कश्मीर, दिल चाहता है, ये रास्ते हैं प्यार के, दिल है तुम्हारा, चोरी चोरी चुपके चुपके, फर्ज, कल हो ना हो, लक्ष्य, द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, कोई मिल गया, वीर ज़ारा, कभी अलविदा न कहना, सलाम नमस्ते, दिल ने जिसे अपना कहा, जाने मन, झूम बराबर झूम, इश्क इन पेरिस शामिल हैं। दिल का सुकून है
मोहब्बत की मिन्नत करे हैं सारे आशिक जिद करे हैं होठ सिल जाते उनके नर्म होठों से फिल्मों के अलावा प्रीति जिंटा ने टेलीविजन की तरफ भी रुख किया और कई सारे टीवी शोज में होस्ट और बतौर जज के रूप में नजर आई। टीवी पर प्रीति आखिरी बार साल 2020 में फ्रेश ऑफ द बोट में नजर आई थी। वहीं साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म भैया जी सुपरहिट बतौर लीड एक्ट्रेस उनकी आखिरी फिल्म थी। इसके बाद वो टीवी और फिल्म स्क्रीन दोनों जगहों से गायब हो गई। स्लिपी स्लिपी अखियां जगा के मैंने रखियां, स्लिपी स्लिपी अखियां जगा अवार्ड्स की बात करें तो प्रीति जिंटा को अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए ढेर सारी कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया और बहुत सारे फिल्मों के लिए अवार्ड्स भी मिले। प्रीति को कनाडियन फिल्म हेवन ऑन अर्थ के लिए भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर ह्यूगो पुरस्कार साल 2008 में शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदान किया गया, जो अपने आप में बहुत गर्व की बात थी। रेशम की पगड़ी पे सहरा भरा आंगन महका गया प्यारा नींद उड़ जाती है हाँ चैन भी खोता है मैंने चाहा बहुत तुझे इतना ना चाहूं पर दिल ये तो रही प्रीति जिंटा के करियर की बात। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके निजी जीवन के बारे में। हालांकि बचपन से प्रीति जिंटा का जीवन काफी दर्दनाक रहा है, लेकिन हर बार वो अपनी हिम्मत से लड़ने में कामयाब रही हैं। जहां बहुत कम एज में ही प्रीति ने पिता को खो दिया, वहीं प्रीति खुद भी 2 बार मौत के मुंह में जाते जाते बची हैं। पिक्चर में रोता है हाँ मैनू होया प्यार बलिए पहली पहली बार बलिए दरअसल पहली बार साल 2004 में टेम्पटेशन कॉन्सर्ट कोलंबो में परफॉर्मेंस के दौरान एक विस्फोट में वो बाल बाल बची थी। वहीं दूसरी बार साल 2020 में सुनामी में फंस गई थी, जिससे बचकर आना भी बहुत किस्मत की बात थी। चंदा मेरे चंदा तुझे कैसे मैं ये समझाऊं मुझे लगती है तू चाहे तुमको दिल में चाहत होती है तुम प्रीति फिल्मी करियर के साथ ही अपने निजी जीवन में भी काफी चर्चा में रहीं। चाहे उनके लव अफेयर्स हों या शादी, अक्सर वो सुर्खियां बनती रहीं। प्रीति के लव अफेयर्स की बात करें तो इनका नाम आधा दर्जन भर लोगों के साथ जोड़ा गया, जिसमें एक्टर, क्रिकेटर और बिजनेसमैन तक शामिल रहे। कई बार तो हेडलाइंस यहाँ तक बनी कि अभी प्रीति बस सेटल होने वाली हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही ब्रेकअप की खबरें आने लगीं। हम दिल की शहजादी है मर्जी की मल्लिका प्यार हर तरह खूबसूरत है ओ प्यार से अफेयर्स की बात करें तो प्रीति जिंटा का नाम पहली बार अभिषेक बच्चन के साथ चर्चा में आया। हालांकि दोनों ने इससे हमेशा इनकार ही किया। शर्मा गई तो आगोश में लो इसके बाद प्रीति का नाम ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेट ली से जुड़ा। दोनों को कई बार एक साथ देखा गया। हालांकि प्रीति ने हमेशा ही इसका खंडन किया, लेकिन ब्रेट ली हर बार मुखर रहे। लेकिन ये भी रिलेशन परवान नहीं चढ़ सका और जल्दी ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। तुम थे या सपनों का था सावन तुम ब्रेट ली के बाद प्रीति जिंटा का नाम एक्टर और मॉडल मार्क रॉबिन्सन के साथ सुर्खियों में रहा। दोनों की खबरें अक्सर मीडिया की हेडलाइंस बनती रहीं, लेकिन यहाँ भी प्रीति को सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ और जल्दी ही किसी और का नाम सामने आने लगा। रब दे कसम सच बोल मेरे मितवा झूठ बोले जो उसे इसके बाद प्रीति का नाम बिजनेसमैन नेस वाडिया के साथ सुर्खियों में रहा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ने काफी समय एक दूसरे को डेट किया, लेकिन इससे पहले कि रिश्ता कोई नाम लेता, साल 2009 में दोनों अलग हो गए। हालांकि प्रीति जिंटा और नेस वाडिया अभी भी बिजनेस पार्टनर्स हैं और दोनों IPL टीम किंग्स 11 पंजाब के सह मालिक हैं।
इसके अलावा और भी कई वेंचर्स में दोनों बतौर पार्टनर शामिल हैं। दोनों के रिलेशन में एक दौर ऐसा भी आया जब प्रीति ने नेस वाडिया के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट तक कर दी थी। कहा जाता है कि आईपीएल के दौरान ही प्रीति क्रिकेटर युवराज सिंह के काफी करीब आ गई थी। यहाँ तक कि मीडिया में युवराज और प्रीति की नजदीकियां बहुत चर्चा में रहीं। बाद के दिनों में दोनों की अफेयर्स की खबरें भी सामने आई और अक्सर हेडलाइंस बनती रहीं, लेकिन दोनों ने हमेशा ही इसका खंडन किया। प्रीति जिंटा का नाम मशहूर एक्टर और निर्देशक शेखर कपूर के साथ भी बहुत लिया गया, जो सबके लिए हैरान करने वाला था। एक तो एज में भी काफ़ी गैप और शेखर का पहले से शादीशुदा होना, यह सबको हैरान करने वाला था। जहां दोनों के अफेयर की खबरों से फैंस हैरान थे, वहीं दूसरी तरफ शेखर की पत्नी ने तो प्रीति जिंटा पर उनका घर तोड़ने का आरोप तक लगा दिया था, जिससे अभिनेत्री खासा विवादों में रही। खैर, साल 2016 में प्रीति जिंटा ने फाइनली शादी करके एक बार फिर अपने सभी फैंस को झटका दे दिया। हैरान करने की वजह थी अपने से 10 साल छोटे लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जीन गुरेनफ के साथ शादी करना। और तो और शादी की खबरें भी काफ़ी दिनों बाद मीडिया में आई। हालांकि शादी लॉस एंजलिस में ही हुई थी। इसके बाद प्रीति जिंटा वहीं सेटल हो गई और फिल्मों से दूरी बनाती चली गई। एक समय ऐसा भी आया जब प्रीति बॉलीवुड से बिल्कुल गायब ही हो गई। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों प्रीति जिंटा ने अपनी मैरिज एनिवर्सरी पहली बार शादी के 4 साल बाद मनाई। दरअसल प्रीति की शादी 29 फरवरी 2016 को हुई थी और जैसा कि आपको पता होगा, लीप ईयर होने के कारण 29 फरवरी हर 4 साल बाद ही आता है। इसलिए प्रीति अपनी मैरिज एनिवर्सरी हर 4 साल पर मनाती हैं। देखें भी तो क्या देखें। फिल्मों के अलावा प्रीति जिंटा और भी फील्ड्स में एक्टिव हैं। एक्टिंग के अलावा प्रीति एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन भी हैं। उनकी कंपनी PZNZ इंडिया प्रोडक्शन कंपनी के काफ़ी सारे वेंचर्स हैं, जिसमें उनके पार्टनर नेस वाडिया हैं। इसी के साथ दोनों इंडियन प्रीमियर लीग के क्रिकेट टीम किंग्स 11 पंजाब के सहमालिक भी हैं। फिलहाल वो अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी चलाती हैं और उसमें बिजी रहती हैं। 34 बच्चों को गोद लेने वाली इस एक्ट्रेस की पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता, टेलीविजन होस्ट और रेगुलर स्टेज परफॉर्मर के तौर पर भी है। मैं चीज़ क्या हूँ ये जाने नहीं, बड़ा जिद्दी अनाड़ी जहाँ से हम निकलते हैं वहाँ मौसम। प्रीति जिंटा आज भले फिल्मी दुनिया से दूर विदेश में सेटल हो गई हैं और अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हैं। वहीं प्रीति के 2 बच्चे भी हैं। एक दौर था जब उनकी फिल्मों का दर्शक बेसब्री से इंतजार करते थे और उनकी स्माइल से गालों पर बनने वाले डिंपल पर फिदा थे। प्रीति की एक्टिंग इतनी प्रभावशाली और सशक्त थी कि दर्शक आज भी उनके कायल हैं। दामन में टूट के मैं तो बिखर गई, हाँ दामन में। हम उम्मीद करते हैं कि प्रीति जिंटा जल्दी ही दोबारा एक बार फिर कमबैक करेंगी और दर्शकों का मनोरंजन करेंगी। और साथ ही आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो आज की इस हमारी खास पेशकश को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।